हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे थे, है ना। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो अपन ने पढ़ा था इंटीग्रेशन, है ना। उसको अपन रिवाइज डिवीजन में लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। अपन को क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स जो अपन के यूज में आएगी फिजिक्स में उतनी अपन ने देखी थी पहले भी, ठीक है। इंटीग्रेशन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई अपोजिट है डिफरेंशिएशन का, है ना। और ये भी क्या है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेटर ही है। ठीक है। और ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है, ऐड करना ही होता है ना। ऐड करना ही तो हो गया। एडिशन करता है किनका, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज का, है ना। उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो कि भाई मेरे पास कोई ये इक्वेशन थी, उससे मैंने कोई ग्राफ बना लिया, एक कर्व मैंने बना लिया, ठीक है। इस कर्व में क्या है कि भाई मान लो इसमें से कोई एक स्मॉल स्पेसिफिक एरिया है ये, ठीक है। ये स्ट्रिप है स्पेसिफिक, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये डी एक्स एक्स पे छोटा पोर्शन है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, वाई की। इस स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वाई डॉट डी एक्स, लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे एरिया कंप्लीट कर्व के अंडर चाहिए अब, ठीक है, ये मेरा कर्व है, ये 0 से लेके और कहाँ तक है, ये लेट 5 तक है ना। तो सिंगल स्ट्रिप का पता है, तो मैं इस कंप्लीट एरिया को इसी तरह की स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि भाई ये कंप्लीट एरिया इसी तरह की स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, तो सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करूँगा तो क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो सिंगल सैंपल साइज लेके अपन उसको इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं, टोटल क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो कॉन्टिन्यूस है, अब देखो ये कंप्लीट जो एरिया है ना 0 से 5 तक, ये कैसा एरिया है, कॉन्टिन्यूस एरिया है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप्स मैंने इसमें ली एज सैंपल, वो कैसी हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। इसलिए सारी कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप्स का एरिया मैंने ऐड कर दिया, तो उसके लिए क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। तो कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज़ का एडिशन अपन इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन का, तो फॉर्मूला भी जस्ट अपोजिट ही है। 2 टाइप का अपना इंटीग्रेशन होता है, एक तो क्या होता है डेफिनेट, और दूसरा क्या होता है इनडेफिनेट, ऐसा अपन ने पढ़ा था, ठीक है। डेफिनेट मीन्स अपन को जो है वो, एक तो इसमें जो आंसर है वो डेफिनेट मिलता है ना, और इसके अंदर जो आंसर है मेरे को इनडेफिनेट मिलता है, मतलब इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि डेफिनेट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स अपन को गिवन होती हैं। अब उनको पता होता है कि भाई अपन को जो एडिशन करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है ना। लिमिट्स मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है अपन को अपना एडिशन, तो वो तो लोअर लिमिट हो गया, और जहाँ तक करना है वो क्या हो गया, वो अपर लिमिट हो गया। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनडेफिनिट में पता ही नहीं अपन को, टोटल जो भी एरिया गिवन है वो कहाँ तक है मेरे को नहीं पता, इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो सब कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी, देयर विल बी नो लिमिट, है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली जस्ट अपोजिट है। फॉर्मूला भी अपन ने देखे थे कि भाई इंटीग्रेशन का साइन हो गया, किसी एक फंक्शन का होगा, जिसका भी फंक्शन है एक्स का है तो एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का है, वाई के रेस्पेक्ट में जेड का है, जेड के रेस्पेक्ट में, है ना। वाई इक्वल टू एफ एक्स है यहाँ पे, है ना, मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो वाई का अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। अब क्या होगा कि भाई इंडेफिनेट है तो डायरेक्ट ऐसे ही उसको डिनोट कर देंगे अपन, और अगर डेफिनेट है तो क्या होगा, वाई डॉट डी एक्स। वो लिमिट्स अपन को गिवन होंगी, नीचे अपन को यहाँ लोअर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेट x2 तक वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। फॉर्मूला मुझे पता है। जब अपन कांस्टेंट का करते थे तो कांस्टेंट का c का चीज कांस्टेंट, उसका x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, cx आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो x पावर n का है तो x पावर n के लिए क्या फॉर्मूला था, x पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। जस्ट अपोजिट ही है, वहाँ पावर कम होती थी रिड्यूस होती थी, अब पावर इंक्रीज हो रही है,
ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला लगेगा उसको आप बैक से करेंगे तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है ना। जैसे कॉस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। तो बाकी के फॉर्मूला तो अपने पास है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि मान लो अपन बोल रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। जैसे मान लो मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन के माना है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ तो dy अपॉन डी एक्स में कर दूंगा, डी अपॉन डी एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का। dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया मेरा, 2x एंड 2 माइनस 1 2x, ठीक है। तो अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2x। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अपोजिट है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 2x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देखो करके, मुझे इंटीग्रेशन करना है 2x डॉट डी एक्स, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट हो गया है ना, यहाँ कांस्टेंट अगर है x पावर n के साथ सी एक्स पावर n डॉट डी एक्स, तो ये सी एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ऐसा फॉर्मूला बनने पड़ा था, ठीक है। वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो c तो बाहर आ गया, ये x पावर 1 है, फॉर्मूला क्या है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया वापस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपोजिट है एक दूसरे के। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन मैं करूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा, निकाला भी अभी क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करता हूं y इक्वल टू, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। मान लो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर। क्या चीज मिसिंग है, जो कांस्टेंट था ना वो अपन को इंटीग्रेशन से वापस नहीं मिला, ठीक है। मतलब मेरे को जब वापस मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मैं जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मुझे 2x मिल रहा है, ठीक है। 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, वापस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब कांस्टेंट लौट के नहीं आया। ऐसे देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया, 2x आ गया, 2x का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर तो आया लेकिन 5 लौट के नहीं आया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का मैंने डिफरेंशिएशन किया, 2x आ गया, 2x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर 7 लौट के नहीं आया। मतलब हर बार जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं ना तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है कि पहले वहां क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो लौट के नहीं आता। इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट अपन अपने आंसर में लेके चलते हैं, ठीक है। होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, सिचुएशन कंडीशन जो गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सी एक कांस्टेंट का स्कोप अपन लेके चलते हैं। अच्छा ये क्या होगा, इंडेफिनिट में ही होता है, डेफिनेट में नहीं होगा। डेफिनेट में तो जो है वो अपन के पास लिमिट्स होंगी फिक्स, तो डेफिनेट आंसर अपना आएगा, ठीक है। भाई अनसर्टेनिटी है ना, तो अनसर्टेनिटी इंडेफिनेट में, सॉरी डेफिनेट में तो है ही नहीं, ओनली किस में होगी, इंडेफिनेट में होगी, ठीक है भाई। तो अपन जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट अपन लेके चलेंगे, वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे, कोई कंडीशन अपन को गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू वहाँ से निकल सकती है, ठीक है। जैसे देखो एक इंडेफिनेट क्वेश्चन, एक इंडेफिनेट का क्वेश्चन देख ही लेते हैं अपन।
अच्छा, ये दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपन ने काइनेमेटिक्स में खूब यूज़ किए हैं, है ना। अपन को पता है कि भाई जो वेलोसिटी होती थी दैट वाज dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन जो होता था dv अपॉन dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, है ना। तो जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए ना, ठीक है। वो चीज़ होना एक दूसरे के रिवर्स में आंसर आ जाएगा मेरे पास। जैसे मान लो मुझे कोई क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any time instant is given as v की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बोल दूं कि भाई 2t+1 से गिवन है वेलोसिटी, है ना। आगे बोल रहा हूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। और ये मैंने बोल दिया इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी अपन को गिवन है किसी ऑब्जेक्ट की, और वो वेलोसिटी अपन को क्या गिवन है, वो वेलोसिटी अपन को गिवन है 2t+1। मुझे क्या फाइंड करवा रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट बता दो x विच इज v डॉट dt, ठीक है। और कहाँ फाइंड करना है, t इक्वल टू 1 पे। ये लिमिट नहीं है, ये इंस्टेंट दे रखा है, तो इंस्टेंट फिक्स टाइम है, तो इंस्टेंट की वैल्यू तो पुट होती है, उससे अपन लिमिट नहीं लगा सकते। लिमिट में तो अपन को दो वैल्यू देगा, एक अपर एक लोअर। ऐसे बोलता कि भाई एवरेज फाइंड कर दो 0 से 5 के बीच में, तो वो फिर क्या होती, लिमिट होती, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, डायरेक्ट एक ही इंस्टेंट दे रखा है, तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, v विच इज 2t+1 डॉट dt, है ना। तो x इक्वल टू ये 2t क्या करना है, इंटीग्रेशन और 1 का करना है ना, ऐसा ही तो करते हैं। तो 2 कॉन्स्टेंट t² अपॉन 2 n+1 अपॉन n+1, और +1 का क्या हो जाता है 1 इंटू टी विच इज t, और साथ में क्या आ जाएगा c, इंडेफिनेट है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया तो कैंसिल आउट हो गया, t² प्लस t प्लस c, ठीक है। ये तो फंक्शन आ गया उसका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, t इक्वल टू 1 पे तो पुट तो कर सकता हूँ, लेकिन ये c प्रॉब्लम है ना, c की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। इनिशियली मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0, रेस्ट में है मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर वो मैं पुट कर दूं तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, t0 पुट कर दो, x0 पुट कर दो, आ गई सी की वैल्यू। तो इस तरह कंडीशन गिवन होगी तो निकाल सकता हूँ सी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब x इक्वल टू क्या आना चाहिए, t² प्लस t, किस पे फाइंड करना है 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। डेफिनेट का केस देखें, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होगा।
देखो डेफिनेट में क्या होगा कि मान लो मेरा y इक्वल टू एफ एक्स ये गिवन है फंक्शन, इंटीग्रेशन करना है मुझे, है ना। लिमिट जो वैल्यू है वो x1 से और कहाँ तक है, x2 तक है ना। तो अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स डॉट डी एक्स x1 टू x2 लिमिट अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई फंक्शन आएगा, लेट एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स, ये स्मॉल एफ एक्स है जो स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन करने के बाद, कैपिटल एफ एक्स एक और फंक्शन आ गया एक्स का, फॉर्मूला लगाया तो, ठीक है। तो ये अपन x1 टू x2 ये लिमिट डिनोट होंगी, ठीक है। और आगे अपन क्या करेंगे, इन लिमिट्स को पुट कर देंगे। f पहले पुट करेंगे क्या, अपर लिमिट, x2 अपर लिमिट है तो पहले x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, x2 और माइनस का f ऑफ x1, और इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखें, मान लो मेरे को क्वेश्चन दे दे कि भाई ये y इक्वल टू, ये बोल दो मैं कि भाई 2x प्लस 2 है ना, और x की जो वैल्यू है वो है 1 से लेके और 3 तक, है ना। तो ये लिमिट मेरे पास हो गई, ठीक है। इंटीग्रेट करना है मुझे इसको, तो फाइंड बोल रहा है y डॉट डी एक्स, ठीक है। क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन करना है y डॉट डी एक्स, x1 टू x2 2x प्लस 2 डॉट डी एक्स, है ना, 1 टू 3, क्या हो जाएगा, 2x का करते हैं अपन पहले, तो 2x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 का क्या हो जाएगा 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू 3, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2x के प्लेस पे 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये 2 का क्या हो जाएगा 2x, है ना, ये 2 का 2x ही तो होगा, और प्लस 2 और x इज 3, है ना। फिर माइनस में क्या होगा, 2x के प्लेस पर लोअर लिमिट 1 अपॉन 2 प्लस का 2 और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 9 और प्लस 6 माइनस का क्या हो गया 1 और माइनस का क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 12 आ जाएगा आंसर। इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेट आंसर आ जाएगा। तो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन देखो, देखो जैसे मुझे क्वेश्चन गिवन है, उसी जो भी क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज v इक्वल टू 2t प्लस n1, है ना। अब बोल रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट covered between 2 to 4 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ मेरे को लिमिट गिवन है 2 से लेके 4 सेकेंड तक के बीच में मेरे को क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फाइंड करना है। सॉल्यूशन करें इसका क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन v डॉट डी टी, डिस्प्लेसमेंट ही तो फाइंड करना है, x इक्वल टू क्या आ गया, v इज 2t प्लस 1 डॉट डी टी, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 टू 4x1 टू x2, ठीक है। t1 टू t2 हो जाएगा इधर, ये 2 t स्क्वायर अपॉन 2 x और n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और 1 इज t, हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट 2 टू 4, ठीक है भाई। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, t की वैल्यू अपर लिमिट पुट करो, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा 4 माइनस ये 2 t इज 2 का स्क्वायर अपॉन ये 2 प्लस t इज 2, सॉल्व कर लो।
क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 माइनस का 4 और माइनस का क्या आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 मीटर। ये इसने 2 to 4 सेकेंड के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, किसी इंस्टेंट पे नहीं है, ये इसी टाइम पीरियड 2 to 4 सेकेंड के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह अपन ने क्या पढ़ा था, 2 टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा था। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के मैंने 2 मेथड भी बताए थे, है ना, बाय पार्ट्स मेथड, है ना, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी बताए थे। ठीक है, तो वो जो मेथड हैं और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करके इस इंटीग्रेशन टॉपिक को ख़त्म करेंगे ना। इसके कोई और क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पहले करवा चुके हैं अपन, वहाँ पे हैं, तो उनको एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।